उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। भविष्य को लेकर चिंतित अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ताधारी बीजेपी से आंख मिलाकर विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी इन दिनों चिंतित है। उसके चिंतित होने की वजह उसके आधार माने जाने वाले वोटरों का पार्टी से मोहभंग होना है। एक समय था कि पार्टी का आधार वोटर थे मुस्लिम और यादव, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सियासी परिस्थितियां ऐसे मुकाम पर हैं जहां अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देने वाली सियासी शक्तियां मजबूत हो रही हैं। ये चुनौती देने वाली शक्तियां हैं ओवैसी और मायावती। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बखूबी एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक जो MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण उनके सत्ता की गारंटी होते रहे हैं, वो अब उनके लिए पहले जैसे भरोसेमंद चाबी नहीं रह गए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण साबित हुआ है बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम, जहां विपक्षी गठबंधन के लिए अखिलेश यादव ने लगभग 2 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर जमकर प्रचार किया। उन्हें यकीन था कि वहां का अल्पसंख्यक वोटर एकजुट होगा और सत्ता को उखाड़ फेंकने में सहयोगी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटों के बड़े पैमाने पर एकजुट होने के बावजूद एनडीए को वहां प्रचंड जीत मिली। यह परिणाम अखिलेश के लिए आंख खोलू चेतावनी थी। अब पहले जैसे अल्पसंख्यक गोलबंदी से सत्ता नहीं हासिल हो सकती। बिहार के बाद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में AIMIM के प्रदर्शन ने भी यह साबित कर दिया कि मुस्लिम मतदाता अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश में भी AIMIM की मौजूदगी और उसका बढ़ता जमीनी प्रभाव सपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का छटकना सपा के लिए निर्णायक हार तय कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता भी अखिलेश के लिए चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा और संविधान बदलने जैसे नैरेटिव के सहारे दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। सफल भी रहे थे, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के हालात पहले वाले नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में यदि बीएसपी दलित वोटों को फिर से अपने पाले में करने में सफल रही तो पीडीए का गणित स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास विकल्प सीमित हैं। या तो वे पुराने समीकरणों पर भरोसा करते रहें या फिर जोखिम उठाएं और नए सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश करें। सवर्णों की ओर बढ़ता उनका झुकाव और MY समीकरण पर कम होता उनका भरोसा इसी दूसरे विकल्प का संकेत है। उनका यह नया सियासी प्रयोग कितना सफल होता है यह अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि मायावती और ओवैसी के उभार ने अखिलेश को अपनी राजनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस संकेत को समझना अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए भी अहम है, क्योंकि यह एक ऐसा वोटर समूह रहा है जिसने एकजुट होकर हमेशा सपा को वोट दिया है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।